मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं जीटीवी के हॉस्पिटल में जो कि शाहदरा जिले में पड़ता है। हमारे साथ हैं जीटीवी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी जी। जिस तरीके से धूप जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सर आपका तो पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेरा सभी देशवासियों को नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल गर्मी बिल्कुल पीक पे है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि गर्मी ने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दिल्ली के अंदर तो टेम्परेचर 49 डिग्री तक चला गया। यूजुअली देखने में आया कि 45 46 तो रूटीनली सी टेम्परेचर रहता जा रहा है। तो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ही कुछ चेंजेस अपने लाइफ में की हैं जिसकी वजह से या हमारी डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे काफ़ी प्रेशर रहा है। और आज की डेट में हम हमारे यहाँ जैसे ग्रीनरी है या ट्रीज़ है या फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। और यदि सिटीज़ की बात करो, मेट्रोपॉलिस सिटीज़ की बात करो, तो वो कंक्रीट के जंगल्स बन गए हैं एक्चुअली में। तो ट्रीज़ काफ़ी कम है। इन सब की वजह से हमारी जो अर्थ पे है, हमारे प्लेनेट पे काफ़ी प्रेशर है। ओज़ोन का लेयर कम हो गया और जिसकी वजह से काफ़ी काफ़ी तकलीफ़ें अर्थ को झेलनी पड़ रही हैं, जिसमें टेम्परेचर एक है कि उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बात करें सर हम जैसे कि जो बाहर वर्क करते हैं, घर से बाहर, ऑफिस में नहीं हैं, जैसे कि हम बात करें पोस्टमैन हो गए और भी हैं, किसान लोग हो गए और भी बात करें हम जो आग के समक्ष काम करते हैं, जिनका आग के सामने ही खाना पकाने का काम है, उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वो लोग क्या करें कि देखिए, गर्मी से बच सकें? ये गर्मी का इफ़ेक्ट सब लोगों पे आता है। और जो लोग ज़्यादा देर धूप में या गर्म टेम्परेचर में, ह्यूमिड टेम्परेचर में ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करते हैं तो उनकी बॉडी पे ज़्यादा असर आता है। जब हम वर्क क्लास ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो कुछ हमारे ऑक्यूपेशन है जिसमें आदमी को सीधे धूप में काम करना पड़ता है। इसमें हमारा किसान है, लेबर है और माइंस में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर गहराई में टेम्परेचर ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो फर्नेसेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ फर्नेसेस चलती हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर हीट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, या जो लोग किसी कारणवश अपने प्रोफेशन की वजह से अदरवाइज़ पीक हीट जिस टाइम पे दोपहर हम जिसको बोलते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है, यानी कि 12 से लेके 4 बजे तक का। तो उस पीरियड में जिन लोगों को रोड साइड या ओपन में चलना पड़ता है या उन लोगों को चांसेस है कि हीट का मैक्सिमम प्रकोप होगा। जब भी एक व्यक्ति की किसी निश्चित समय से ज़्यादा एक्सपोज़र हीट में होता है तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप बॉडी उसको ठंडा करती है और वो पसीना बाहर निकाल के ठंडा करती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का अपना पानी कम होने लगता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस समय ज़्यादा पानी का सेवन करता है और दूसरे लिक्विड्स ज़्यादा लेता है तो उसकी बॉडी का पानी पर्याप्त रहेगा, तो उसको लू लगने का या हीट स्ट्रोक होने का संभावना काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, इसके होने के बावजूद भी कुछ लोगों को लू लग जाती है। और लू लगने वाले लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं या तो एल्डरली होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों का यूजुअली होता है कि कई बार घर से बाहर निकल जाते हैं, धूप में खेलते रहते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं लगता कि गर्मी ज़्यादा है तो उन्हें छाया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी हैं जिनको लू लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। एल्डरली के बारे में मैं स्पेसिफ़िकली ये बात बोलूँगा कि हमारा बुज़ुर्ग जो है आमतौर पे सैर करने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है और कई बार गर्मी ज़्यादा होती है तो वो गर्मी के दौरान भी सैर करना ज़्यादा ज़रूरी समझता है, जिसकी वजह से उसको लू लग जाती है। तो यहाँ मेरा सभी पेरेंट्स से एडवाइस है कि वो बच्चे का ध्यान रखें, उसको गर्मी के दौरान बाहर ना जाने दें। जब धूप ज़्यादा है तो उसको बाहर ना निकलने दें और उसके पानी का और खाने-पीने का पूरा ख़्याल रखें। उससे रहे सभी बुज़ुर्गों से मेरी एहतियात के तौर पे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी यदि वॉकिंग करते हैं या गर्मी में किसी वजह से जाते हैं तो अपनी टाइमिंग चेंज कर लीजिए। आप सुबह के टाइम जाइए सैर करने या शाम के टाइम रखिए।
प्लीज़ पीक धूप जो होती है दोपहर के अंदर मत करिए। जहाँ तक हमारा जो वर्कर है या लेबर है, जो फार्मर है या जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, देखिए उसका तो मैं सॉल्यूशन ये नहीं बोल पाऊँगा कि भी वो अपना काम छोड़ दें, क्योंकि कुछ काम हैं जो कि आपको करने ही हैं। फिर भी जो काम आप सुबह या शाम कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। और धूप में भी यदि आपको निकलना पड़ता है तो कुछ एहतियात बरतिए। पानी अपने पास ज़रूर रखिए, सिर पे कोई सूती कपड़ा ज़रूर रखिए, अपने सूती कपड़े धारण करिए। जो सिंथेटिक कपड़ा है, जो आजकल का युवा हमारा बहुत ज़्यादा पैंट शर्ट्स, टाइट पैंट, टाइट टाइट कपड़े पहनता है, वो कई बार सिंथेटिक होता है, जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है सिंथेटिक से। कई यदि बार आपने स्किन्स कॉटन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं सर इससे, गर्मी की वजह से, जैसे कि खुजली हो जाना, हाँ, स्किन्स की प्रॉब्लम। यदि यदि हमारे टाइट कपड़े हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर जो हमारा पानी शरीर से निकलता है पसीने के फॉर्म में, वो पसीना पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता, और वो पसीना जैसे कुछ एरियाज़ में वहीं पे रुक जाता है, जैसे जांग में रुक जाता है, आपकी एक्जिला जिसको कांक बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर पसीना ज़्यादा रुकता है, तो वहाँ ह्यूमिड और पसीने की वजह से तकलीफ़ें, बीमारियाँ भी हो जाती हैं। पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धूप के अंदर है कि यदि उसकी बॉडी का पानी कम हो जाए तो उसके बॉडी में पसीना बनना बंद हो जाता है, और भी ज़्यादा धूप ज़्यादा लग जाए तो उसमें पेशाब का आना भी कम हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका यदि शरीर में पानी की कमी है, जीभ सूख जाती है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और उसकी इवन के एक्जिला में या ग्रॉइन एरिया में यदि ह्यूमिड नहीं है, यानी कि ड्राई हो गया है वो एरिया, तो इससे पता लगता है, और पेशाब आना कम हो गया, इससे पता लगता है कि उसको गर्मी लग गई है, यानी कि लू लग गई है। और इस टाइम उसको एहतियात के तौर पे एकदम ठंडे एरिया में जाना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड्स लेने चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। सर बात करें हम ऐसे लोग भी हैं जो पहले से ही बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि जिन्हें मधुमेह हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और भी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, तो उनके लिए कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? देखिए, यदि हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षमता होती है कि एनवायरनमेंट का कोई भी प्रेशर आता है वो उसको झेल लेती है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बीमारी हो। लेकिन यदि शरीर पहले से ही कुछ बीमारी ग्रसित है, जैसे कि यानी कि शुगर है किसी को, जिसको शुगर होती है तो उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, और उसका एनवायरनमेंट के प्रति भी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इन लोगों के अंदर पहले ही थोड़ा-सा पेशाब इन लोगों को ज़्यादा आता है, यदि शुगर कंट्रोल नहीं रहती, तो बॉडी में कई बार पानी की कमी इन लोगों में ज़्यादा होती है। तो जो भी लोग जैसे कैंसर से ग्रसित हैं या दूसरी मेजर बीमारियाँ जिनको हैं, उनके शरीर पे का असर ज़्यादा आता है और जल्दी लू लगती है। तो इन लोगों को और भी एहतियात बरतनी चाहिए। बात करें सर, कई बार होता है कि हम चलते हुए आए, धूप से आए, बड़े थके हुए हैं, तो एकदम हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जैसे हमारी बॉडी जिस टाइम धूप में होती है, तो हमारी बॉडी धूप के लिए एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, और जब लंबे टाइम तक आप धूप से एकदम ठंड में आते हैं, तो बॉडी को एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलता। इसमें यूजुअली गले के अंदर हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। जब हम उनको सडन नॉर्मल बैक्टीरिया और नॉर्मल वायरस भी हमारी बॉडी में रहते हैं, तो जब उसको सडन टेम्परेचर चेंज होती है बॉडी में, तो वो सब मर जाते हैं। उनकी जगह मरने की वजह से वो उसकी जगह एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। हमारा नॉर्मल जो बैक्टीरिया है, जिसको हम कोमेंसल बोलते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि वो दूसरे एबनॉर्मल बैक्टीरिया को या वायरस को वहाँ ग्रो करने नहीं देता। और यदि हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया कोमेंसल्स मर जाते हैं, तो वहाँ एबनॉर्मल बैक्टीरिया आने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, और कई बार बुखार हो जाता है। तो बॉडी को भी आप संभालना आपकी ही जिम्मेवारी है। आप उसको संभाल के थोड़ा-सा यूज़ करिए। मैं यूज़ करने की बात कर रहा हूँ कि एकदम गर्मी से आए तो थोड़ा टाइम दीजिए आप उसको, और फिर धीरे-धीरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने दीजिए, और नॉर्मल सा ही पानी पीजिए। बहुत ठंडा पानी पीना हम लोग एडवाइज़ नहीं करते, अदरवाइज़ उसमें गले में इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा रहता है। सर बात करें हम जैसे कि योगा भी कहीं न कहीं इसमें महत्वपूर्ण है। कई बार कहा जाता है कि योगा कीजिए, दिमाग को जो है शांत रखिए। बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग काम करते समय सोचता काफ़ी है, तो उससे भी कहीं न कहीं हमें जो है गर्मी महसूस होती है, टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करें सर? देखिए, योगा यदि क्या इसमें महत्वपूर्ण है? यदि हमारी बॉडी अच्छी है, हम अच्छा खान-पान खाते हैं, हमारा लिक्विड्स इनटेक काफ़ी अच्छा है, यानी कि पानी हम ज़्यादा
ले रहे हैं, स्पेशली मैं 2 कंडीशंस को यहाँ हाइलाइट करना चाहूँगा। उसमें पानी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जिनको कार्डियक कंडीशंस है, हार्ट की बीमारी है या गुर्दे की तकलीफ़ है। अदरवाइज़ यदि हम लिक्विड थोड़ा-सा ज़्यादा लेते हैं, तो लिक्विड का ज़्यादा सेवन करना ज़्यादा अच्छा है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। जैसे नींबू का पानी हम घर में बनाते हैं, आसान है और उसमें कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता कि आप 2-4 गिलास पानी नींबू के बना के रखिए, बीच-बीच में आप पीते रहिए उसको। और उसके साथ ही कुछ लोग यदि अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो इवन नारियल का पानी भी अच्छा है। लस्सी एक बहुत छाछ जिसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छी है, उसमें थोड़ा हल्का-सा नमक भी डाल सकते हैं, उसको बार-बार पी लीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन गर्मियों में। इसके साथ ही हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, सैलेड ज़्यादा लेना चाहिए। ये सब हेल्दी फूड और हेल्दी इंटेक ऑफ वाटर और लिक्विड्स ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आजकल तो हमारी वाटर इम्यूनिटी। वाले जो फ्रूट्स आ रहे हैं, मौसमी फ्रूट्स हैं, वो तो सस्ते हाँ। भी मिल जाते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हमें मौसमी फ्रूट ही खाने चाहिए, हुँ, बेमौसम की हमें सब्जियाँ और फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी हमारी कई रीज़न से अच्छी रहती है। एक खान-पान से हमारी होगी, एक एक्सरसाइज़ से होगी हुँ, और फर्दर यहाँ जैसे अभी आपने मैडम बोला है कि योगा, योगा का भी हमारी इम्यूनिटी पर, बॉडी मेडिटेशन, पे योगा। बहुत असर पड़ता है। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, रेगुलर योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और एनवायरनमेंट से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें हम किसी भी लेवल पे, चाहे वो टेम्परेचर चेंज का है, जैसे आजकल गर्मी का है, तो उन लोगों को लू कंपैरेटिवली वो ज़्यादा झेल पाते हैं और इनको लू लगने का चांसेस कम रहेगा। फिर भी एहतियात सभी को बरतनी चाहिए। इसके साथ ही एक अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं तो क्या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है? नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा। गुस्सा होने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन ये बात सच है यदि गर्मी का एटमॉस्फियर है या आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है आपका, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो पॉल्यूशन का है, हुँ, चाहे वो टेम्परेचर का है, चाहे आपकी सराउंडिंग में कॉम्पिटिशन का है या लोगों का है, हुँ, तो उससे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और हमारी इरिटेबिलिटी ब्रेन की ज़्यादा बढ़ती हुँ, है। हम लाइकली ज़्यादा गुस्सा होंगे। हुँ। है ना? तो गर्मी के दौरान गुस्सा आपको ज़्यादा आने की संभावना है। तो अपने आप को शांत रखिए और शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि लिक्विड्स ज़्यादा पीजिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्ज़ी खाइए। एडिशनली मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत अच्छी रहती है और मेडिटेशन माइंड को शांत करने के लिए बहुत अच्छी है। हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता है उसमें योगा और मेडिटेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आजकल पाश्चात्य वर्ल्ड भी हमारी ही पुरानी सभ्यता को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अपनी धरोहर को बचाना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए। सर, बात करें दिल्ली का टेम्परेचर तो कहीं न कहीं वैसे भी बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रदूषण काफ़ी है। जगह-जगह आप देखेंगे तो यातायात काफ़ी है। एक जगह कहीं अगर रेड लाइट हो गई तो काफ़ी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और टेम्परेचर अपने आप में खुद ही बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। बात करें जगह-जगह अब घरों में भी देखेंगे तो एसी लग गए हैं। पहले पंखा था, कूलर था, अब एसी। तो उसका जो हीट होता है वो बाहर निकलता है और कहीं न कहीं वातावरण को जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए हम अपनी थोड़ी-सी पुरानी टाइम में जाते हैं, बुज़ुर्गों ने तो देखा है और उन्होंने ये चीज़ हर गाँव से स्पेशली जो लोग हैं कि हर आंगन में एक नीम का पेड़ होता था और वो नीम के नीचे खाट बिछा के अपना बिस्तर लगा के आराम करते थे, दोपहर के टाइम सोते थे वो बुज़ुर्ग। उनको ना पंखे की ज़रूरत थी, ना ही कूलर की ज़रूरत थी। सब्सिक्वेंटली जैसे-जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, हमारी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई, हमारे यहाँ मोटर व्हीकल आए तो हमने बिजली के साधन जो है अपने शरीर को ठंडा करने के पैदा किए, उसमें पंखा आया, फिर उसके बाद में लोगों ने कूलर यूज़ करना शुरू किया और आज की डेट में तो यदि आप शहरों की बात करें तो वहाँ कूलर और पंखे से काम नहीं चलता, लोगों ने एसी पे शिफ्ट कर लिया। एक्चुअली जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही है, तो टेम्परेचर तो हमारी अर्थ का बढ़ता जा रहा है, हमारी सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब व्हीकल्स इतने चलेंगे, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होगा और व्हीकल से टेम्परेचर भी रेज़ करता है। इसी की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है 49 तक पहुँचा, उसमें काफ़ी रोल इस चीज़ का भी रहा कि व्हीकल पॉल्यूशन और व्हीकल का नंबर है रोड साइड पे बहुत ज़्यादा है और एसीज़, हर बिल्डिंग एसीज़ हैं, तो इसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। तो लास्ट में क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? मेरा सभी भाई-बहनों से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक तो बुज़ुर्गों का ख़्याल रखिए और बच्चों का ध्यान रखिए और जिनको तकलीफ़ है जैसे कि शुगर की तकलीफ़ है, कैंसर की है या कोई
लीवर डिजीज़ है या मेजर कोई भी कंडीशन है, कार्डियक है, उन लोगों को स्पेशल एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि गर्मी के टाइम में, दोपहर के टाइम में वो बिल्कुल बाहर ना निकलें, छाया में रहें और जहाँ पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें और गर्मी में यदि जाना भी पड़े तो सिर पे कोई चीज़, छाता या सिर पे कोई कपड़ा सूती रखिए। सूती कपड़े, ढीले सूती कपड़े पहनिए और टाइट या सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो मत पहनिए। जितना लाइट कलर का कपड़ा होगा, जैसे सूती सफ़ेद कपड़ा, उतनी रहती है, तो डार्क कलर के कपड़ों में गर्मी लगने का ज़्यादा संभावना है। तो बचाव में ही आपका सब कुछ है। लाइट कपड़े यदि पहने। हाँ, यदि बचाव नहीं कर पा रहे तो आपको लू लगने की कुछ लोगों को संभावना रहती है और ऐसी कंडीशन में फिर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब तक हम घर में बैठ के उसका इलाज कर लें और किस टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कुछ एक कंडीशन है जहाँ हम सभी को एक दूसरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करनी चाहिए और सबको आपस में बताना चाहिए कि यदि गर्मी लग गई है, सबसे पहला काम है कि उसको छाया में शिफ्ट करें, ठंडी जगह पे शिफ्ट करें और उसको लिक्विड्स, यदि वो पी पा रहा है तो उसको लिक्विड्स दीजिए। कुछ कंडीशन होती हैं कि जहाँ उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, दस्त लग जाती हैं। यदि ये कंडीशन है या उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है या बेहोशी साइड में चला गया है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसका ब्लड प्रेशर वेरिएबल हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। और ये कंडीशन है जहाँ पे कि हमें उसको ये लगता है कि उसको शायद हीट स्ट्रोक हो गया या लू लग गई और ये एक इमरजेंसी है, इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाके करवाइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी जी, जिन्होंने हमें काफ़ी जो गर्मी से कैसे बचाव करना चाहिए, धूप से कैसे बचाव करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।